तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जुलाई के महीने में हुई किन गाड़ियों की सुताई, मतलब कि जुलाई में सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बड़ा मजा आएगा। 20th पोजीशन पर है रेनो की ट्राइबर, जिसकी 1802 1802 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई बड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी बनाई थी रेनो वालों ने, छोटी सी जगह में। इसकी लेंथ 4 मीटर के अंदर है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो थर्ड रो की सीट्स हैं वो रिमूवेबल हैं, आप चाहो तो हटा सकते हो। मतलब पूरा परिवार साथ में है तो सीट लगा लो और बाकी परिवार से झगड़ा हो जाए तो सीट हटा के बूट स्पेस बढ़ाओ, सामान डालो और निकल लो। देखने में भी ये गाड़ी ठीक लगती है, बाहर से और अंदर से भी। फीचर्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन भाई बिक नहीं रही। इसके बाद 19th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की राजदुलारी वर्टस, जिसकी 1737 1737 यूनिट्स ही बिक पाई हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। मतलब भाई आज के जमाने में जब कोई सेडान नहीं खरीदना चाहता है, हर कोई एसयूवी की तरफ भाग रहा है, उस टाइम पर स्कोडा ने, स्लाविया और फॉक्सवैगन ने वर्टस को लॉन्च करा है। तो ये मुझे गाड़ियां कम, अनप्लान्ड बच्चे ज्यादा लगते हैं जो धोखे से पैदा हो गए, अब बस पालने पड़ रहे हैं। इसके बाद 18th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की सफारी, जो किसी से नहीं आ रही। भाई इस गाड़ी की 1687 1687 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले 2-3 महीने से इस गाड़ी की बिक्री जो है वो थोड़ी डाउन चल रही है, क्योंकि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है कुछ नए फीचर्स के साथ में। हालांकि इतनी भी डाउन नहीं हुई है, लगभग इतनी ही रहती थी इसकी हर महीने 1700-1800, लेकिन जैसे तैसे ये लीस्ट सेलिंग गाड़ियों की लिस्ट से अपनी दूरी बनाए रखती थी, लेकिन इस बार तो भाई अंदर आ गई। इसके बाद 17th पोजीशन पर आ गया है स्कोडा का अनचाहा बच्चा स्लाविया, जिसकी 1654 1654 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 16th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स की सेडान सिटी, जिसकी 1478 1478 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अब इस गाड़ी को होंडा का अनचाहा बच्चा तो नहीं कह सकते, ये एक लेजेंडरी कार है, सालों से मार्केट पर एक तरफा राज कर रही थी, लेकिन अब डिमांड कम हो गई है। अब सीधी सी बात है यार, मार्केट में रजनीगंधा की डिमांड है और आप बेचने में लगे हो चैनी खैनी, कैसे बिकेगी। 15th पोजीशन पर है हुंडई की अल्कजार, जिसने कहा था तू हट मैं लगूं इस बार, लेकिन अफसोस सेगमेंट की कोई गाड़ी हटी ही नहीं। तो ये 15th लीस्ट सेलिंग कार बन गई हैं। 1443 1443 यूनिट बिक पाई हैं इसकी जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। 14th पोजीशन पर आई है मारुति की सियाज, जिसका ना कल बचा है ना आज। भाई आज तो गजब ही डायलॉग आ रहे हैं मुंह पे एक के बाद एक। इस गाड़ी की सिर्फ 1348 1348 यूनिट बिक पाई हैं जुलाई में पूरे के पूरे भारत के अंदर। इसके बाद 13th पोजीशन पर आई है रेनो की काइगर, जिसकी 1043 1043 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। भाई रेनो ने ये भी एक काफी अच्छी गाड़ी लॉन्च करी थी, जो सेगमेंट के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी पैकेज आज भी देती है, लेकिन फिर भी इसकी बिक्री नहीं हो पा रही। इसी की जो कजन सिस्टर है मैग्नाइट, वो फिर भी कम से कम लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट से दूर बनी रहती है, लेकिन काइगर भाई 1000 पर सिमट के रह गई है। नो डाउट आप मानो या ना मानो, लेकिन मैग्नाइट और काइगर का जो मार्केट है वो पंच खा गई और अब तो एक्स्टर और आ गई है, तो इनकी बिक्री और कम होनी है। इसके बाद 12th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की एस्टर, जिसकी सिर्फ 954 954 यूनिट से बिक पाई है जुलाई के महीने में। जहां तक मुझे याद है कि शायद एस्टर पहली ऐसी गाड़ी थी जो बजट में मिल रही थी और इसके अंदर एडास भी था। एक तरफ एडास की डिमांड है, लेकिन एडास वाली हर किसी गाड़ी की डिमांड नहीं है। एक तो क्या है, एमजी ने हेक्टर को लॉन्च करा, जो लगती है गली का गुंडा, काफी एग्रेसिव लुक्स हैं उसके, और दूसरी तरफ लॉन्च कर दी एस्टर। इसको देखकर ऐसा लगता है कि गुंडों के घर में सोनू निगम पैदा हो गया है। इसके बाद 11th पोजीशन पर आई है वापस से रेनो की गाड़ी क्विड, जिसकी सिर्फ 762 762 यूनिट से बिक पाई हैं पूरे भारत में जुलाई के महीने में। भाई एक टाइम पर रेनो की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी थी क्विड। ऑल्टो को अगर कोई कंपटीशन देती थी तो वो थी क्विड, और आज ये 1000 यूनिट्स भी नहीं बिक पा रही हैं। देखने में ये आज भी अच्छी लगती है बाहर से अंदर और फीचर पैक्ड मिलती है, उसके बाद भी बिकने को तैयार नहीं है रेनो की कोई भी गाड़ी। एक मिनट यहाँ तो रेनो का पूरा शोरूम आ चुका है। ट्राइबर और काइगर इन दोनों का नाम पहले ही आ चुका था, बची थी क्विड, वो भी आ गई। 3 ही तो गाड़ियां हैं रेनो के पास इस समय पर, तो रेनो का पूरा शोरूम लिस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में डाला हुआ है। भाई क्या ही कर रहे हो रेनो वालों, बर्बाद हो जाओगे ऐसे तो। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है कि मारुति के बाद अगर मार्केट को कोई बहुत बेहतर तरीके से समझता है और उस हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो है रेनो कंपनी, लेकिन उसके बावजूद रेनो की यह हालत देखकर मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा। 10th पोजीशन पर आई है मारुति की इनोवा क्रिस्टा, मतलब की इन्विक्टो, जिसकी सिर्फ 757 757 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। मैं बस यही देखना चाहता था। आज तक तो मैंने ऐसा कई बार देखा था कि मारुति की गाड़ी टोयोटा के शोरूम पर खड़ी है और उसकी बिक्री बहुत कम हो रही है, लेकिन मैंने पहली बार देखना था कि जब टोयोटा की गाड़ी मारुति के शोरूम पर खड़ी होगी तो कितने लोगों से खरीदते हैं। जुलाई के महीने में इनोवा क्रिस्टा की 9000 यूनिट्स बिकी हैं
और उसी की कॉपी इन्विक्टो की 900 यूनिट्स भी नहीं बिक पाई हैं। आप डिफरेंस देखो, जमीन आसमान का होता है भाई। एक तो क्या है, मारुति की किस्मत इस मामले में हमेशा ही बेकार रही है। जब कभी भी इन्होंने महंगी गाड़ी लॉन्च करी है तो वो हमेशा फेल ही हुई है, और यहां पर भी वही हुआ भाई। देखो ऐसा है, आगरा में पेठे की दुकानें तो हजारों हैं, लेकिन असली पंची पेठा तो एक ही दुकान पर मिलता है ना। 9th पोजीशन पर आई है सिट्रोन की C3, जिसकी 331 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 8th पोजीशन पर आई है जीप की कंपस, जिसकी सिर्फ 277 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की बिक्री है ना अपने नाम के हिसाब से ही हो रही है, ये गाड़ी लोगों के कम पास जा पाई है। 7th पोजीशन पर है मॉरिस गैराज, जिसकी ग्लॉस्टर, जिसकी सिर्फ 251 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 6th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 239 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ हुंडई अपनी गाड़ियों की प्राइसिंग पर बहुत ध्यान देता है, सेगमेंट के हिसाब से काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखता है, लेकिन ये सारी स्ट्रेटजी, ये सारी प्लानिंग, ये सारा दिमाग टूसॉन के मामले में कहां चले जाता है भाई। इस गाड़ी को इतना ओवर प्राइस्ड क्यों करके रखा हुआ है। 5th पोजीशन पर है टोयोटा का पिकअप ट्रक हाइलक्स, जिसकी सिर्फ 216 यूनिट से बिक पाई है। भाई ये लॉन्च ही क्यों किया था मुझे नहीं पता। पिकअप ट्रक की यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है। आपने फॉर्च्यूनर की शक्ल का एक पिकअप ट्रक लॉन्च कर दिया है, दुनिया भर का महंगा जो हैगा, आप उस पर 4 से 6 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, उसके बाद भी उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है, तो आप समझ लो ना भाई आपका फैसला कितना बड़ा गलत था। 4th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की एसयूवी टिगवान, जिसकी सिर्फ 169 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। इसके ना बिकने के पीछे का कारण भी बस इतना ही है कि भाई एक तो पेट्रोल एसयूवी है और जरूरत से ज्यादा महंगी है, रोड प्रेजेंस भी कोई उतनी तगड़ी इसकी है नहीं, तो क्यों खरीदे कोई। 3rd पोजीशन पर आई है जीप की मेरिडियन, जिसकी सिर्फ 164 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। कंपस का ही 7 सीटर वर्जन मेरिडियन है। इन्होंने 7 सीटर गाड़ी तो लॉन्च कर दी, लेकिन वही हाल है कि स्यूडो 7 सीटर है, 7 लोग उसमें कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते। 2nd पोजीशन पर है महिंद्रा की मरार्जो, जिसकी सिर्फ 81 यूनिट ही बिक पाएंगे पूरे भारत में। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू क्यों नहीं किया जा रहा। जब लोग बाग नहीं खरीद रहे हैं तो तेरी भी करो, निपटा विदा करो यार। मतलब ये तो कुछ ऐसी बात लगती है कि बचपन में मजबूरी में हमें किसी एक बच्चे को क्रिकेट खिलाना पड़ता था क्योंकि बल्ला उसका था, उसको हटाना चाहते थे लेकिन हटा नहीं पाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो वो है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी सिर्फ 8 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। अब इस गाड़ी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, कह के बोर हो चुका हूँ, छोड़ते हैं। तो भाई ये थी सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियाँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।